तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहित शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं बायोलॉजी का फाउंडेशन कोर्स। आज हम पढ़ रहे हैं ब्रेन किसे कहते हैं, ब्रेन होता क्या है। तो ब्रेन को हिंदी में मस्तिष्क कहा जाता है। ब्रेन कहाँ पाया जाता है? ब्रेन हमारे सिर के अंदर पाया जाता है। ये मेरा माथा है, ये मेरी स्किन है, फोरहेड। इसको खोलेंगे, बोन मिलेगी, बोन को खोलेंगे तो उसके अंदर ब्रेन पाया जाएगा, यानी हिंदी में बोले तो मस्तिष्क पाया जाएगा। मस्तिष्क को दूसरे शब्दों में भेजा कह सकते हैं हम। भेजा बोलते हैं ना, भेजा, वो बोलते हैं ना, इसको भेजा के साथ नहीं भेजा गया, तो भेजा है यानी ब्रेन की बात कर रहे होते हैं उस वक्त। तो ब्रेन होता क्या है? ब्रेन यूजली कंट्रोलर ऑफ द बॉडी कह सकते हैं ब्रेन को। जैसे मैं काम कर रहा हूं, ये हाथ ऊपर नीचे दाएं बाएं हो रहे हैं ना, मेरे ओठ चल रहे हैं, मैं आपको बायोलॉजी का फाउंडेशन कोर्स पढ़ा रहा हूं, तो वो मेरे से कौन करवा रहा है? वो मेरे से मेरा मस्तिष्क करवा रहा है। कौन करवा रहा है? मेरे से मेरा ब्रेन करवा रहा है। तो ब्रेन इज अ कंट्रोलर ऑफ बॉडी, यानी जो मेरी पूरी बॉडी को, जो आपकी पूरी बॉडी को क्या इंस्ट्रक्शन देता है, आदेश देता है कि उस बॉडी को, उस बॉडी के अंदर प्रेजेंट ऑर्गन को कैसे काम करना है, उसका काम क्या है। तो उसको वो मस्तिष्क आदेश देता है कि तुम बेटा, तुम ये हाथ हो, तुमको ऊपर नीचे हिलना है, तुमको ऊपर नीचे होना है। तो वो मस्तिष्क मुझसे करा रहा है, ये मेरे हाथों से मस्तिष्क करा रहा है। तो ये ब्रेन होता है। देखिए, मैं ब्रेन दिखता कैसा है मैं आपको डायग्राम की मदद से बताता हूं। देखिए, ये ब्रेन है। क्या है? ये मस्तिष्क है। जब डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे होते हैं ना किसी चीज का, तो ब्रेन यहाँ पे क्या है? ब्रेन बाहर निकाल लिया गया है बॉडी से। तो जो ब्रेन असली में दिखता है ना जब, तो ब्रेन इस टाइप का मस्तिष्क दिखता है। ये मस्तिष्क का फिगर है। अखरोट देखा है आपने? अखरोट देखा है ना? तो अखरोट के अंदर का जो रहता है ना, अखरोट इस टाइप का थोड़ा नजर आता है। तो आप स्ट्रक्चर आप एज्यूम कर सकते हैं कि ये थोड़ा अखरोट जैसा दिखता है। तो ये ब्रेन कहलाता है, ये ब्रेन दिखता है। ये क्या है? ब्रेन लिया है पूरा का पूरा, उसको हाफ में हिस्से में काट दिया गया है, तो ये ब्रेन ऐसा नजर आ रहा है। ब्रेन में अलग अलग पार्ट्स रहते हैं। तो ब्रेन में 3 पार्ट्स रहते हैं। कौन कौन से रहते हैं? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंद ब्रेन। जैसे ये दिख रहा है, ये इसका क्या है? ये फोर ब्रेन है। ये पूरा हिस्सा दिख रहा है, ये ब्रेन का फोर ब्रेन है, यानी इसको अधर मस्तिष्क भी कह सकते हैं, यानी आगे का फ्रंटल पार्ट ऑफ द ब्रेन इज नोन एज फोर ब्रेन। अब देखिए, ये मिड ब्रेन है ना, नाम से समझ में आ रहा है, बीच का, मिडिल पार्ट। तो ये जो बीच का हिस्सा दिख रहा है ना, ये बीच का, इसको मिड ब्रेन कहते हैं, यानी मिडिल पार्ट ऑफ द ब्रेन इज नोन एज मिड ब्रेन। और हिंद ब्रेन यानी पीछे का, ये जो मेरे पीछे का हिस्सा दिख रहा है, ये ब्रेन दिख रहा है, ये ब्रेन, तो इसके पीछे वाला पार्ट है वो हिंद ब्रेन कहलाया जाता है। देखिए, मैं दूसरे डायग्राम से आपको समझाता हूं। ये ह्यूमन ब्रेन है, ये इंसान का दिमाग है। दूसरा डायग्राम देख रहे हैं, तो ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये इतना हिस्सा दिख रहा है, ये क्या है? ये फोर ब्रेन है। क्या है ये फोर ब्रेन है, जो हमारा आगे वाला पार्ट है। ये सबसे बड़ा पार्ट रहता है किसका? ब्रेन का। फोर ब्रेन सबसे बड़ा पार्ट रहता है ब्रेन का। और ये जो बीच में ये जो दिख रहा है, ये बीच में ये हिस्सा, ये क्या है? मिड ब्रेन कहलाता है। और जो पीछे वाला हिस्सा दिख रहा है, ये पीछे वाला हिस्सा ब्रेन का, ये हिंद ब्रेन कहलाता है। क्या कहलाता है? वो हिंद ब्रेन कहलाता है। अब हम धीरे धीरे बारी बारी से इनको देखते हैं कि फोर ब्रेन क्या करता है काम, मिड ब्रेन क्या काम करता है और हिंद ब्रेन क्या काम करता है। ये जो फोर ब्रेन रहता है, हमारा जो फोर ब्रेन रहता है, वो फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है। जब हम फोर ब्रेन को खोल के देखते हैं ना, तो उसमें हमें 3 चीजें दिखाई देती हैं। कौन सी? पहली सेरेब्रम, दूसरी थैलेमस और तीसरी हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम कौन सा पार्ट है? ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है ना, इसमें ये वाला पूरा पार्ट, ये सेरेब्रम कहलाता है। और थैलेमस और हाइपोथैलेमस, यहाँ छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती हैं, यानी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, उनको थैलेमस और हाइपोथैलेमस बोलते हैं। अब हम धीरे धीरे इन तीनों को पढ़ते हैं, ये तीनों चीज क्या है। तो देखिए, जो सेरिब्रम है उसे हम मेमोरी यूनिट ऑफ द ब्रेन भी कह सकते हैं, यानी मस्तिष्क में जहां पे चीजें स्टोर रहती हैं ना, वो कहां पे रहती हैं? सेरिब्रम में। जैसे यादें हैं, मेमोरीज हैं, आपके पुराने बीते हुए पल हैं, लम्हे हैं, वो कहां जाके स्टोर है, कहां जाके आप सोचते हो ना, यार मैंने परसों वो किया था, मैंने परसों ऐसी मैगी खाई थी, परसों ऐसी चाउमीन खाई थी। तो वहां आप कहां पे इमेजिन कर रहे हो, कहां पे सोच रहे हो, कहां पे वो इमेजेस कैद है? वो सेरिब्रम के अंदर स्टोर है। जैसे अभी आपके मोहित सर आपको बायोलॉजी में ब्रेन पढ़ा रहे हैं। ब्रेन आपके आंखों के थ्रू और आपके कानों के थ्रू इमेज और ऑडियो के फॉर्म में वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो रही है। इंफॉर्मेशन कहां? आपके ब्रेन के अंदर जा रही है। और वो ब्रेन के अंदर कहां स्टोर हो रही है? सेरिब्रम में स्टोर हो रही है। इसलिए सेरिब्रम को स्टोरेज ऑफ द ब्रेन कहते हैं। जैसे आपके फोन है,
फ़ोन में आप स्टोरेज में अपनी मीडिया रखते हैं, जैसे फोटोज और वीडियोस वगैरह फ़ोन के स्टोरेज में रखते हैं ना, उसमें सेव करके रखते हैं। तो ऐसे ही जो आप देख रहे हैं, आपके आंखों के थ्रू, आपके कानों के थ्रू सुन रहे हैं, वो कहाँ जाके स्टोर हो रहा है? वो आपके सेरिब्रम में जाके स्टोर हो रहा है। और सेरिब्रम से ही आप सोचने, समझने और जिज्ञासा करने की चीज़ें करते हो। जैसे आप सोच रहे हो, अरे यार वो वहाँ क्या कर रही होगी, जो आप सोच रहे हो ना, थिंकिंग कर रहे हो ना, थिंकिंग पावर जो आपके दिमाग में आ रही है ना, वो सेरिब्रम आपको दे रहा है और आईक्यू लेवल दे रहा है कि वो बंदा है, वो इतना काबिल है कि वो ये कर लेगा। ये क्या आपकी आईक्यू लेवल है कि आप पहले ही किसी चीज़ का अनुमान लगा ले रहे हो कि हाँ वो चीज़ हो सकती है, वो मैं कर लूंगा, वो कर लेगी। तो क्या है? वो आपका आईक्यू लेवल है। तो ये मेमोरी, आईक्यू लेवल, जिज्ञासा और थिंकिंग जैसी कैपेसिटी आपको कौन देता है? सेरिब्रम देता है। कौन देता है? सेरिब्रम। देखा है आपने, मूवी देखी होगी तेरे नाम, सलमान खान की। तो वहां क्या होता है भाई, वो यहाँ पे चोट लग जाती है उसको, कहाँ? यहाँ चोट लग जाती है। तो वो उसकी जो इन्फॉर्मेशन रहती है, पुरानी यादें रहती हैं, वो यहाँ मिट जाती हैं, वो मिट जाती है, सब भूल जाता है वो, और वहीं बैठा रहता है ऐसा ऐसा, क्योंकि उसको कुछ याद नहीं है। गजनी तो देखी होगी ना आमिर खान की, वहां पे उसके सिर में वो बहुत तेज मार देता है। तो इतनी तेज मारता है, ये ऊपर की हड्डी जो है, ये स्कल है, क्रेनियम इसको बोलते हैं, ये उतना सह नहीं पाई, उतना इम्पैक्ट सह नहीं पाई। इतनी तेज तरीके से उसने मारा कि उसका इम्पैक्ट यहाँ अंदर, ये जो पार्ट है सेरिब्रम, वहां तक पहुंच गया, और उसके वहां पे पुरानी यादें थी, उसकी प्यारी प्यारी मेमोरीज थी, तो मेमोरी जाके वो मिट गई, डिलीट हो गई। तो वो चुपचाप बैठा रहता, 15 मिनट में सब भूल जाता है। कौन? गजनी। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया, और 15 मिनट बाद फिर याद आ जाती है उसको चीजें। तो वो किसके कारण होता है? वो सेरिब्रम के कारण होता है। तो सेरिब्रम इज अ मेमोरी यूनिट ऑफ ब्रेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो थैलेमस है वो एक प्रकार की ग्रंथि है, एक प्रकार का ग्लैंड है, जो कि ठीक नीचे प्रेजेंट रहता है। किसके? सेरिब्रम के। ये सेरिब्रम है, और इसके ठीक नीचे यहां पे क्या? थैलेमस ग्लैंड प्रेजेंट है। थैलेमस ग्लैंड हमें बाहर के वातावरण के बारे में बहुत कराता है। किसके बाहर? हमारे शरीर के बाहर जो नेचुरल, या वो जो नेचर या वातावरण प्रेजेंट है ना, उसके बारे में बहुत कराता है, बताता है कि वो ठंडा है या गर्म है। जैसे मान लीजिए कोई गर्म सरफेस है, कुकर जल रहा है, कुकर काम कर रहा है, कुकर में सीटी लग रही है, तो कुकर में तुम एकदम हाथ लगा रहे हो ना, तो एकदम तुम्हारा हाथ जल रहा है, तुम्हें जलन का महसूस हो रहा है, गर्म लग रहा है। तो किसके जरिए पता चल रहा है तुम्हें? ये थैलेमस ग्लैंड के जरिए पता चल रहा है कि भाई वो कुकर गर्म है, उससे हाथ हटा ले, वरना तेरा हाथ जल जाएगा। ऐसे ही सेम टू सेम, मान लो छोटे में तुम क्या किसी के पीठ में बर्फ डाल देते थे, वो जोर से हिल जाता था, उचक जाता था। क्यों? क्योंकि तुमने उसकी पीठ पे बर्फ डाला, और बर्फ वो ठंडा रहता था। तो उसको कैसे पता चल रहा है कि भाई वो उसने ठंडी चीज हमारे पीठ में डाल दी है? तो वो किसके थ्रू? थैलेमस ग्रंथि, थैलेमस ग्लैंड के थ्रू पता चलती है बाहरी चीज कि वो गर्म है या ठंडी है। अब मान लीजिए कोई तुम्हें मार रहा है, तुम्हें चोट लग रही है, शरीर में तुम्हें दर्द हो रहा है बाहर कि भाई इसने मुझे मारा है, तो वो कैसे पता चल रहा है? चोट भी थैलेमस ग्रंथि बताती है कि बाहर शरीर के क्या हो रहा है तुम्हारे। मान लीजिए कोई शाबाशी दे रहा है, तो तुम उसमें डिसाइड कैसे कर पा रहे हो कि इसने मारा है या इसने हमें शाबाशी बोला है कि बहुत खूब बेटा, बहुत खूब मोहित सर, क्या बायोलॉजी पढ़ा रहे हो? तो मैं डिसाइड कैसे कर पा रहा हूं किसने मुझे मारा है, किसने मुझे शाबाशी दी है? तो उसमें भी अंतर कौन बता रहा है? वो थैलेमस ग्रंथि बता रही है, थैलेमस ग्लैंड बता रहा है कि तुम्हें कोई मार रहा है या कोई तुम्हें शाबाशी दे रहा है। तो ये थैलेमस ग्रंथि। अब देखिए, जो हाइपोथैलेमस है वो थैलेमस ग्रंथि जैसे ही एक और ग्रंथि है जो कि सेरिब्रम के ठीक नीचे पाई जाती है। इसका काम क्या रहता है? ये हमारे शरीर के अंदरूनी हिस्सों के बारे में बताती है, हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है। जैसे मान लीजिए मुझे ठंड लगती है, बहुत तेज ठंड लग रही है अंदर से, तो भाई ये जो हाइपोथैलेमस है मुझे बता देगा भाई तुझे ठंड लग रही है, जा अच्छे कपड़े पहन ले, इससे ठंड बढ़ जाए। और मान लीजिए मुझे बुखार आने वाला है, मेरा टेम्परेचर बहुत शरीर का अंदर से बढ़ रहा है, तो मुझे कैसे पता चल रहा है? वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि ग्लैंड के मदद से पता चल रहा है। और मान लीजिए मेरा पेट बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे अंदर से चोट या दर्द का एहसास हो रहा है कहीं भी शरीर में, तो वो कौन बता रहा है? वो हाइपोथैलेमस बता रहा है। और मान लीजिए तुम्हारे मोहित सर को प्रेम हो जाता है, प्रेम की दुनिया में वो खोए रहते हैं, बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो प्रेम और घृणा के बारे में कौन बताता है? हाइपोथैलेमस बताता है।
कैसे आदमी इंसान में देखा होगा ना, प्रेम हो जाता है तो वो चुपचाप बैठा रहता है, उसकी दुनिया में खोए रहता है। कैसे? क्योंकि जो हाइपोथैलेमस है ना, वो एक ग्रंथि और रहती है, उसको कंट्रोल करता है। कौन सी ग्रंथि? ये पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ऑफ ग्लैंड बोलते हैं, जो कि पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। तो जो हाइपोथैलेमस है ना, वो किसके ख्यालों में डूबा रहता है? वो प्रेम के ख्यालों में डूबा रहता है। ओ वाओ, कितना अच्छा प्रेम है। तो ऐसे डूबा रहता है प्रेम के ख्यालों में कौन? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो भाई ये किसको आदेश देना छोड़ देता है? ये पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि को आदेश देना छोड़ देता है। और पीयूष ग्रंथि पूरे शरीर को कंट्रोल नहीं करती, तो हमें कुछ करने का मन नहीं होता, वो ख्यालों में डूबे रहते हैं, प्रेम की दुनिया में डूबे रहते हैं। तो ऐसे ही जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है वो प्रेम के बारे में बताता है कि तुम्हें प्रेम हुआ है, घृणा हुई है, और वैसे ही तुम्हें दोस्ती और दुश्मनी के बारे में बताता है कि वो मेरा दोस्त है, और बताता है वो मेरा दुश्मन है। बताता है ना, तुम्हें अंदर से फील आता है। तो किसके कारण वो फील आता है? वो हाइपोथैलेमस, किसके? हाइपोथैलेमस ग्रंथि या ग्लैंड के वजह से पता लगता है। और तुम्हें जो भूख प्यास लगती है, जैसे मान लो मुझे भूख लग रही है बहुत तेज, या मुझे प्यास लग रही है, तो किसके जरिए पता लगता है? वो तुम्हें हाइपोथैलेमस ग्लैंड के जरिए पता लगता है। और तो यानी जो थैलेमस ग्लैंड है वो तुम्हारे शरीर के बाहरी वातावरण के बारे में तुम्हें बताता है कि बाहर कैसा माहौल है, गर्मी है, सर्दी है, ठंडी है, या तुम्हें कोई मार रहा है, तुम्हें कोई चोट लग रही है तुम्हारे शरीर में। और जो हाइपोथैलेमस है वो तुम्हारे अंदरूनी शरीर के वातावरण के बारे में तुम्हें बताता है कि अंदर गर्मी है या अंदर सर्दी है, या तुम्हें भूख लग रही है, या तुम्हें प्यास लग रही है, या तुम्हें कोई सी फीलिंग आ रही है। कौन बताता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि या तुम्हें ग्लैंड बताता है। अगर आपको ब्रेन्स के और पार्ट जानने हो तो ये मेरा एड्रेस है, आ जाओ। ऐसी बायोलॉजी पढ़ा दूंगा ना कि तुम भूल नहीं पाओगे कि बायोलॉजी होती क्या है। आ जाओ।